22 जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था। हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे, पुलिस वाले थे बिना बैच के। हमने कहा सर इतने बच्चे मरे, उनका जवाब कौन देगा? कहते वो तो चले गए, अब क्या तुम भी जाना चाहते हो? मैंने कहा सर उनका टारगेट था या सर पे मारो या पैर में। उन्होंने मेरे पैर पे बहुत मारा, मैं गिर गया। बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। आज आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं, लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो छात्रों को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और वो तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। वहां पटना के बिहार के छात्र पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे ऊपर पुलिस ने वाटर कैनन किया, पत्थर फेंका, हमें बुरी तरीके से मारा पीटा गया और रातों रात हमें घर से डिटेन कर लिया गया। आपको मालूम है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान कितना पटना में बवाल हुआ था, किस तरीके से छात्र जब सड़क पर उतरे थे तो पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हुई थी। उस भिड़ंत में पत्थर भी चले थे, पुलिस की लाठियां भी चली थी, वाटर कैनन भी चला था और इन तमाम बातों को बिहार के छात्रों ने राहुल गांधी के सामने रखा है। आप उस वीडियो को देखिए। अपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ अपने अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। नमस्कार, आप? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु जी जी जी। शिफत फैज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल पांडे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शाबाश, वेलकम आप सबका। मैं आपसे आज, अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। तो ये पूरी भीड़ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती है। आपने क्या सहा, आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए। साथियों, जो 22 जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था, हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे और वहां एक चीज हमें एहसास हुआ कि पुलिस ऐसे मौके की तलाश में थी कि वो हम पे लाठी भी चार्ज कर ले, उन पे इल्जाम ना हो। जब हम राजभवन से थोड़ी देर पहले पहुंचे, वहां पे पुलिस वाले थे बिना बैच के और लाठी की जगह पे वो बैम्बू लिए हुए थे। उनसे जब पूछा गया आपका बैच कहाँ है, तो वहां से अधिकारी पूछते हैं कि आप कौन हो पूछने वाले। मैं बताता हूं तो कहते हैं इससे क्या होगा? हमने कहा सर इतने बच्चे मरे, उनका जवाब कौन देगा? कहते वो तो चले गए, अब क्या तुम भी जाना चाहते हो? मैंने कहा सर वो तो चलेगा, लेकिन आप बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि आप नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। हम छात्र युवा देश के भविष्य हैं। उसके बाद वो वाटर कैनन चलाने लगते हैं जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो लाठी चार्ज करते हैं जिससे उनका टारगेट था या सर पे मारो या पैर में। उन्होंने मेरे पैर पे बहुत मारा, मैं गिर गया। उसके बाद वो लाठी चार्ज करने लगे, स्टोन चलाने लगे, आंसू गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं गिर गया उसके बाद जो DSP है वो आके दोबारा मेरे पेट पे मारती, जबकि मेरा लेग डैमेज था। कुछ छात्र मुझे वहां से उठा के ले जाते हैं, साइड रखते हैं, पुलिस वाले आगे कहते हैं ये छात्र थोड़े है, इसको तो जेल भेजना चाहिए। इवन वो एम्बुलेंस नहीं आने देते हैं। मुझे 3 इडियट की मूवी की तरह स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। जैसे सर मैंने बताया कि वो एम्बुलेंस तक नहीं आने देते हैं। हमें 3 इडियट के स्कूटी की तरह मुझे स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और नेक्स्ट डे जब फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे डिटेन किया जाता है। मेरे पैर में बैंडेज लगा था, 15 घंटा मुझे थाने में बंद करके रखा गया और जितने फोटो थे सबसे मुझे मिलाया गया। नाम पूछा गया, जब मैं नाम बताया तो इंचार्ज कहती है इसको तो मुझे लगता है कहीं देखा है। मैंने कहा मैम मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे ऊपर एक भी FIR नहीं है। तो कह रही वो तो मैं देख लूंगा। धमके दिए जाते हैं उन्हें। हमें मैं ये बता दूं कि जब हमें PR बॉन्ड साइन करवाया गया, उसके बाद हमारे एड्रेस पे डिटेन करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। हम छात्र हैं, देश के भविष्य हैं और आज आप हमारे पत्राचार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हमें तो नौकरी चाहिए। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करें, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करें और फिर पेपर लिखे उसके लिए आंदोलन। हम छात्र हैं या आंदोलन जीवी है? हम छात्र हैं और आप हमसे वोट लेते हैं तो सर कहते हैं, भैया भैया कहते हैं। आज हमें कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं। सर हम देश के जेनजी हैं और आज आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं, लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं।
ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमकी देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर, आप जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, तो हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया, देखेंगे। ठीक है, शाबाश। सर मैं मतलब कि मेरे बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट क्वालिफाइड। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था मैं भी नर्वस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। सर मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड स्टेट क्वालिफाइड पीजी बीएड करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हजार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी? अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। मेरे पास पीजी बीएड इतना स्टेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर, वो 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर? बिना विदाउट इंटरव्यू का कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा, आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं फैमिली सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकाला मतलब कि वो निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर। इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड जब 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट पर ब्रूटली मारा पीटा गया, उन पर वाटर कैनाल्स फेंके गए, उन पर टीयर गैसेस चार्ज किए गए, उसके खिलाफ 22 जुलाई को पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन फिर बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया, उन्हें मारा और रातों रात उनके घर से उन्हें डिटेन कर लिया जाता है बिना इस जानकारी के कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है, वो कौन से किस थाने में है। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीएम मौजूद थे। सर हम छात्र हैं और हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे यूनिवर्सिटी के गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी क्योंकि मेरा वो प्रोटेस्ट था, हम लीड करने के लिए जैसे तैसे घुसे। हमारे कुछ फेलोज जो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ ही रहे थे उन्हें पुलिस गेट से ही भगा देती है और कुछ फेलोज को लाठी चार्ज कर डिटेन कर लेती है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। उनका सर 10 से 12 घंटा फूटा रहता है पुलिस स्टेशन पे। लेकिन Don't worry, relax. लेकिन उस रात हमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगले सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और 25 जुलाई को शिवान में एक 47 फायर किया जाता है, उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ
तब बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज नहीं उठाई, ना ही एक बात रखी। खैर, आप सब जानते हैं कि बुराई का अंत होता है और हमारी जीत हुई। 25 जुलाई को जब आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की खुशी मना रहे थे, तब बिहार के छात्रों में अलग सा डर और भय मौजूद था। उन्हें कहीं से भी कभी भी अरेस्ट कर डिटेन कर लिया जाता और उन्हें किस पुलिस स्टेशन में भेजा जाता, इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब हम बिहार के महिला शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। जब एक बिहार की लड़की अपने पढ़ाई के लिए लड़ती है तो सबसे पहला लड़ाई उसका उसके घर वाले से होता है। वो जैसे तैसे घर से निकल तो जाती है, फिर बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, वैकेंसी निकालती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, उसी दौरान उन्हें मारा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। हम स्टूडेंट हैं, कोई प्रोटेस्टर नहीं है, और फिर बिहार सरकार इसी चक्रव्यूह में हमें छोड़ देती है। खैर, यही है हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और सर, हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी डिटेन और अरेस्ट से डर जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। और सर, कल को अगर आप गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बने तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि जैसे आप आज स्टूडेंट्स के खिलाफ, स्टूडेंट के साथ। तो आपने वीडियो में देखा राहुल गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है जहां बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंचे हुए हैं और मंच से छात्रों ने खुलासा किया है किस तरीके से डीएसपी ने लात से मारा। ये भी एक छात्र कहते हुए नजर आ रहा है। उनका ये भी कहना है कि पुलिस के द्वारा ये कहा गया था कि सर पे मारो और पैर पे मारो, हमें मारा गया, हम गिर गए, उसके बाद डीएसपी आकर मेरे पेट पे मारते हैं। पुलिस के द्वारा, लड़की के द्वारा ये भी कहा गया है कि रातों रात घर से डिटेन कर लिया जाता। तो आपको मालूम है कि किस तरीके से पुलिस गिरफ्तार की, उन्हें बेऊर जेल भेजा गया। हालांकि सरकार के द्वारा एफआईआर और तमाम चीजें वापस कर लिया गया, किसी पर एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन छात्र बेऊर जेल गए हुए थे। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और अब राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।